ये पनि कहना भन्छ था कि कि अफ़ीरा त्यस्तो पागलों भने की तरह हँसने अफिसियली लगी। कपल बन न मैंने त, कहा तुम्हें त्यसको क्या लागि हुआ? उनी ऐसे त क्यों हँस रही अलरेडी हो? तयारै कहने छिन्। लगी वो तर तुम्हें कुरो आदमी ताकिले लगता नै है। समय आदमी मागेर नहीं पो है हो। वो भी अब लड़का एक ही दिन है। कुरो ताकिले मैंने कहा रेडी जाने भी हुनको दो। लागि उसे देख के हिगारुको लगता है हेल्प जैसे माग्छ। तर 3-4 कुरो बच्चों का ताकी बाप अझ होगा। पनि वो फिर से अनजान छ हँसने कि लगी। उसले कहने खुसी लगी नहीं, मानिरहेको नहीं योग्यता ऐसी नै कोई बात नहीं हिगारु है। हो भनेर। मैंने कहा अब तुम्हें क्या पता? हिगारुले पनि उसलाई कहने लगी रेडी मुझे पता है, गरिदिन्छ क्योंकि कि मेरा आज पनि खालाजाद है। कुरो ताकी ये सुन के उसँग मेरे इब्रो कदम कुनै वहीं क्रस जमे छ थे। र पनि मैंने सोध्दैछ, हैरत से जुन अफ़ीरा को देखा। प्रश्नलाई मैंने कहा हिगारुले वो? बेवास्ता गर्छ। पता नहीं क्यों लेकिन अब आवाज़ मेरे त्यत्तिकैमा हलक में अटकी हारुका थी। पनि त्यहाँ कहने लगी और आइपुग्छिन् क्या? र कोइसी असल में हम यानि कि लोग पहलवान हिगारुसँग ख़ानदान से हैं। भेटाउन नै हमारे सभी कुरो मर्द ऐसे ही ताकीले होते हैं। उनलाई यहाँ लंबे, बोलाएको रहेछ। ऊँचे, तर जानदार उनले किस्म के। देख्नु अघि वो नै खुद भी हिगारु अच्छी सेहत की लुकिहाल्छ। मालिक थी। किनकि मतलब ना तो हारुकाले उसे त मोटा उसलाई कहा जा देख्न सकता साथ ऊ था हिगारु और हो ना ही भनी उसका थाहा शुमार दुबली-पतली पाइहाल्नेछिन्। लड़कियों में अनि होता था। तुरुन्तै कुरो मैं चुप ताकीलाई सी हो गई। मेसेज गरेर शायद मुझे उसले अफ़ीरा के पेट सामने दुखेर ऐसी बात आफू नहीं घर करनी चाहिए गएको थी। भने झुट शुक्र है बोल्छ। मैंने उस लड़के की कोई तर बुराई झोला नहीं कर दी, बोकेर साँच्चै नै वरना मेरा घर दिल तो बहुत निस्कने चाह रहा बेला था कि 2 भने चार सुना दूँ। हारुकाले लेकिन अच्छा देखिहाल्छिन्। हुआ कहा उसलाई नहीं था। यहाँ देखेर मैं क्या उनी सोचती कि मैं अचम्म उसके कज़न की पर्छिन्। बुराई तर कर रही हूँ। कुरो ताकी वो कहने भने लगी बात उनी सुनो, कोइसी हो भनी बसंत का चिनाउँछ। महीना है, जसमा तुम मेरे घर हारुकाले आना, ऊ हम मिलके हिगारु पतंग रहेको उड़ाएँगे। बताउँछिन्। ये सुन के हिगारुलाई मैं त बड़ी अब खुश हो के गई। भन्ने भनेर गाँव में तो मैं फसाद पतंग पर्छ। उड़ाती थी। तर कुरो अलबत्ता मुझे लगा ताकीलाई शायद भने शहर के हारुका र तौर-तरीके कुछ हिगारु मुख्तलिफ हैं। क्याम्पिङको रात मैंने एउटै कहा अच्छा रुममा मैं अपनी सुतेका फूफो से थिए पूछ के आ भन्ने जाऊँगी। सोचेर उसका पिर पो घर पर्न हमारी थाल्छ। गली की पिछली जसमा गली में था। हारुका कहने आफू लगी दुई हाँ, बीच ज़रूर त्यस्तो आना, केही बल्कि नभएको मैं तुम्हें लेने आ बताउँछिन्। तर जाऊँगी। पनि बड़ा कुरो मज़ा आता है। ताकी हमारी रिसाएर छत पे जान्छ। बड़ी रौनक तर लगती है। धन्न यो त मैंने कहा मुझे भी हिगारुको पतंग बहुत अच्छी कल्पना पो उड़ानी आती है। रहेछ। मैं र अपने गाँव में उड़ाती रियालिटीमा थी, त कुरो बल्कि कई ताकीलाई पतंगों की डोरें हिगारु काट केटी देती थी। नभई कहने केटा लगी हो हैं भन्ने थाहा वाक़ई? पाएर पनि मैंने कहा केही और क्या? आपत्ति तुमने भएको मुझे क्या छैन। समझ रखा है? बरु उसलाई बड़ी तेज़ तिमीले हूँ मैं? आफ्नो नाम मैंने मलाई किन जानबूझ के उसके कोइसी सामने बताएको लंबी-लंबी भनी फेंकी, प्रश्न हालाँकि गर्दैछ। मैं इस जसमा किस्म की हिगारु लड़की भन्छ बिल्कुल भी नहीं म थी। बस तिम्रो लेकिन टेस्ट मैंने सोचा गर्दै कि थिएँ। थोड़ा-सा कतै भरम तिमी दिखाना प्ले चाहिए। बोय हौ कि भनेर। अगले रोज़ तर अफ़ीरा मेरे त्यस्तो घर आ केही गई। रहेनछ। काफ़ी देर बैठ के जे फुप्पो से होस् अब बातें करती भने रही। कुरो ताकी र फुप्पो भी उसके साथ हारुका काफ़ी सँगै घुल-मिल घर गई। लेकिन फर्कँदैछन्। जब उसने ये कहा साहसले कि मैं तिमी र अदन को अपने हिगारुको घर लेके जाना पर्सनालिटी चाहती यति हूँ, फरक तो हुँदा फुप्पो पनि ने साफ कसरी इनकार कर दिया। तिमीहरू दुई कहने फ्रेन्ड्स लगी नहीं बन्यौ बेटा, भनी सोध्दा मैं उनी अदन को भन्छिन् किसी के घर नहीं हिगारुले भेजती। मेरो मेकअप दिल तो मेरा गरेर भी चाह मलाई रहा था कि मैं कहीं कन्फिडेन्स अनि जाऊँ, लेकिन करेज दिएको फुप्पो के थियो। सामने कह र नहीं जब सकती म थी। उसको साथमा अफ़ीरा हुने कहने लगी गर्छु आंटी तब ये भला मैले क्या बात हुई? आफूलाई झन् मैं बढी भी तो माया आपके घर आई गर्छु। हूँ उनको और यस्तो मेरी कुरा अम्मा ने तो सुनेर कोई कुरो एतराज़ नहीं ताकी किया। सोचमा पर्छ। बल्कि मैं तो अपनी अर्को और दिन भी कई हारुका सहेलियों के घर चली हिगारुलाई जाती हूँ। गिफ्ट दिने मेरी फूफो सोचेर कहने लगी सपना हाँ, त लेकिन आउँछिन्। तर हमारे कुन यहाँ सेडको ऐसा नहीं लिपस्टिक होता। उसलाई मन पर्ला हम अपनी भनेर बच्चियों केही को बाहर सोच्नै नहीं भेजते। सक्दिनन्। र वो ठिक घर की त्यही बेला चारदीवारी में हिगारु ही त्यहाँ महफूज़ समझी आइपुग्छ। जाती हैं। र यहाँ अफ़ीरा मेरी दुवैजनाले तरफ देखने लगी। एकअर्कालाई मैंने लिपस्टिक कहा गिफ्ट फुप्पो गर्छन्। प्लीज़ त्यसैले जाने त देना। खुसीले आज गाँव में भी हारुकाको तो चली पाउच जाती थी जमिनमा रानों के छैन। घर और अघि बुशरा के उनी घर। सँगै लिपस्टिक फूफो ने ट्राई मुझे गर्ने गुस्से से भन्दै घूर के उसलाई देखा। साइडमा मैं चुप हो लैजान्छिन्। गई। अफ़ीरा जहाँ कहने लगी हिगारु प्लीज़ आंटी आफैले त्यो मान जाए ना। लिपस्टिक उनको मेरे ओठमा घर ही तो जाना है। लगाइदिन्छ। मैं तर आपसे ऊ वादा करती आफै हूँ पूरे उनको 2 घंटे बाद सुन्दरतामा मैं खुद हराउँदै वापस छोड़ थियो। जाऊँगी। र मेरी बाकी हारुकाले की सहेलियाँ भी बोलाएपछि आएँगी। मात्रै ऊ बड़ा मज़ा होसमा आएगा। आउँछ। फूफो उनी ने जब मेरा भन्छिन् उतरा सा चेहरा अबदेखि देखा यो तो कहने लगी लिपस्टिक चलो लगाउँदा ठीक है, तिमी मेरो लेकिन साथमा देखो नहुँदा 2 पनि घंटे से मेरै ज़्यादा वक़्त साथमा नहीं छौ होना चाहिए। जस्तो फिल मैं गर्नेछु खुश हो मैले। गई। यसलाई अफ़ीरा मेरो के गुड साथ मैं लक उसके घर चली सामभन्दा गई। पनि फरक उसके घर पे पर्दैन। तो जैसे हारुकाको रौनक यस्तो लगी हुई थी। कुराले हिगारु उसकी उनी और भी प्रतिको कज़नें आफ्नो थीं, कुछ फिलिङलाई सहेलियाँ लिएर थीं। झनै सब की कन्फ्युज सब हुन्छ। छत पे चढ़ गईं। अघि एक्कासि अफ़ीरा कहने हिगारु लगी उनको वो नजिकै सामने वाली गएर छत मेरी सोध्छ खाला के कि घर अब की है, यो जहाँ लिपस्टिक अबू ज़र लगाएर भी रहता है। तिमीले कुरो लड़कों ने ताकीलाई वहाँ किस पतंगें गर्नेछौ उड़ानी है कि और हमने सबको सुन्न यहाँ। साथ हारुका देख त अदन, लाजले तूने फुत्तुक्कै हमारी हुन्छिन्। इज़्ज़त रखनी है। तर त्यसै हर साँझ बार ये कुरो कमीने हमें ताकीलाई हरा मेसेज देते, गरेर क्योंकि उनी हम में से भित्र किसी को भी जाने पतंग नहीं प्रस्ताव उड़ानी आती। राख्छिन्। र लेकिन कुरो तुझे आती ताकीले है। पनि मैंने ओके कहा भन्छ। त्यस लड़कों से लगत्तै मुकाबला है। उसले पता हिगारुलाई नहीं कल क्यों मैं गरी घबराई। भर्खरै कहने उसँग लगी तो भेट्न और किससे चाहेको है? बताउँछ। अरे लड़कियाँ हिगारु लड़कों से पनि कम थोड़ी तुरुन्तै हैं। उसलाई भेट्न काफ़ी आउँछ। बड़ी-बड़ी जहाँ पतंगें छत कुरो पे मौजूद ताकीले थीं। सोध्छ पतंगों तिमीलाई को डोर मैंने ही हारुकामाथि बाँधी। क्रस छ है। तब तक वो हिगारु गरम-गरम केही पकोड़े और बोल्दैन चाय र लेके उसको आ गई। मौनतालाई नै सामने छत पे जवाफ भी काफ़ी मानेको कुरो नौजवान खड़े हो ताकीले चुके थे। उसँग माफी किसी ने माग्छ। सुर्ख़ कमीज़ तर पहन उसले रखी माफी थी, किसी माग्नुको ने कारण जामनी रंग की, बुझिसकेको किसी हिगारु ने भन्छ पीले कि रंग की यदि और हारुकालाई शलवारें तिमीले सबकी कहिले सबकी हर्ट सफ़ेद थीं। गर्यौ भने मैले पता नहीं क्यों तिमीलाई जिउँदो मुझे कुछ छोड्ने अजीब-सा छैन। लग रहा था। अर्को दिन हुन्छ वो सब के यता सब हारुका उनकी बिरादरी चित्तिक्क के थे, परेर उनके ख़ानदान हिगारुको के थे सामु अप्यार और पाएकी उनमें छिन्। मैं इभन एक मेकअप पनि अजनबी उनी थी। आफैले कुछ देर गरेकी बाद अबू ज़र भी रहिछन्। ऊपर आ उनी गया। भन्छिन् आज काले रंग कुरो की कमीज़ ताकीलाई पहनी हुई मैले थी मेरो फिलिङ और सफ़ेद कन्फेस शलवार। गर्नेछु। यो उसका सुनेर कद बाकी हिगारु सब में ऊँचा अपसेट था। भएको छ। उसे तर देख के पनि मैं लभ परेशान हुई। कन्फेसनको लागि
क्योंकि एक नज़र उसने सब लड़कियों पे डाली और मुझ पे उसकी नज़र पड़ते ही जैसे उसकी नज़र ठहर गई। बड़े गौर से मुझे देखने लगा। मैंने जल्दी से अपनी चादर